90.8 रेडियो वर्षा पे सुन रहे हैं आप पल्लव को कहानी डर की। इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है सूरत से 21 किलोमीटर दूर अवस्थित डोमस बीच। सोचिए आपको कैसा लगेगा आप बीच पे घूम रहे हो और रेत के भीतर से कोई आपका पांव अंदर की ओर खींचे। कई लोगों ने यहां कुछ और बहुत कुछ महसूस किया है। कई लोग इस चीज का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि वो बीच का नाम सुनते ही सिहर जाते हैं। उन्हीं में एक थी प्रिया। वैसे तो प्रिया पेशे से वकील थी, लेकिन डोमस बीच के ट्रिप पे गई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे रिसर्च के लिए, जो उसका शौक भी था। वो रिसर्च पे थी, इसलिए उसने अपने ट्रिप के हर एक सेकंड को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया। प्रिया डोमस बीच पे थी और वो तलाश कर रही थी कि कुछ भी ऐसा मिले जिससे वो ये साबित कर सके कि ये डोमस बीच पैरानॉर्मल है या हॉन्टेड है। 2-4 घंटे उस बीच पर बिताने के बाद भी प्रिया को कुछ भी ऐसा नहीं दिखा, ना महसूस हुआ जिससे वो उस बीच के हॉन्टेड होने का प्रमाण दे सके। वो 2 चीजों को बहुत नोटिस कर रही थी और 2 चीजें इस बीच पे बहुत अजीब लग रही थी। एक तो क्रिमिनेशन ग्राउंड, यानी जहां मुर्दों को जलाया जाता है, और दूसरा इस बीच की काली मिट्टी। शायद ये 2 ही वजह हैं कि ये बीच लोगों को हॉन्टेड लगता है। इस बीच पे आने के पहले प्रिया ने डोमस बीच के बारे में इंटरनेट ब्लॉग्स पे पढ़ा था कि यहाँ एक बलून बेचने वाला बच्चा सबको बलून देता है। जो उससे बलून लेते हैं तो ठीक, अगर कोई उसके बलून को लेने से मना करता है तो उसके साथ हादसे होते हैं। यहाँ दिखने वाली आत्माओं में वो बच्चा भी एक आत्मा है जिसे बहुत सारे लोगों ने देखा है। तकरीबन शाम के 7 बजे जब प्रिया को कुछ भी यहाँ दिखाई या अनुभव नहीं हुआ, वो अपने होटल लौटने लगी। वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ी थी, पीछे से उसे किसी ने पुकारा, अरे मैडम, बलून को लेती जाओ। पलट के देखा तो वही बलून वाला बच्चा था। प्रिया उसके पास गई और बोला, अच्छा तो तुम ही वो भूत हो जो लोगों को बलून बेचते हो और डराते भी हो। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, मैं भूत तो नहीं हूं, पर इसी डर से लोग मेरे बलून को खरीद लेते हैं। प्रिया ने 4-5 बलून लिए और अपने होटल लौट आई। बलून्स को अपने रूम में रखा और नहाने के लिए चली गई। बाथटब में लेटे लेटे प्रिया की आंखों के सामने वो बीच और उस बच्चे के ख्याल थे। इस ख्याल में पता नहीं कब बाथटब का वाटर लेवल उसके कानों तक पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बाथटब में खींचे जा रहा था। उसका चेहरा बाथटब के अंदर कब डूब गया, प्रिया को इसका एहसास ही नहीं हुआ। प्रिया डूबे जा रही थी। काफी हाथ पांव मारने के बाद भी प्रिया अपने आप को उस बाथटब से निकाल ही नहीं पा रही थी। प्रिया घबरा गई थी। पूरे जोर लगाकर उसने हाथ पांव मारना शुरू किया। तभी